हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। तो जिनका भी सीपेट का पेपर जो है 18 जून को होने वाला है, ये वीडियो खासकर उन्हीं के लिए है। और इसमें जो है टोटल 120 क्वेश्चन लिए गए हैं, जैसा कि सीपेट में पूछा जाता है उसी के आधार पर मैंने 120 क्वेश्चन बनाया है। अब आप सभी लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप सब जो है अपना स्कोर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर बन रहा है। अगर आपका इसमें अच्छा स्कोर बन रहा है तो आपके सीपेट के पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और इसमें जिस लेवल का आता है उसी लेवल का मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस रंग द्रव्य से होता है। ये पत्तियों में जो होता है प्रकाश संश्लेषण, वो किस रंग द्रव्य से होता है। तो ऑप्शन नंबर ये है कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी है जेंथोफिल, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर डी है एंथोसाइनिन। तो आपका आंसर जो हो जाएगा आंसर नंबर सी क्लोरोफिल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है, यानी कि पौधे में जो है वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है। तो पौधे में वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है जाइलम करता है। जाइलम जल ले जाने का काम करता है और फ्लोएम जो है फूड ले जाने का काम करता है। और ये पेरन काइमा जो होता है और कोलन काइमा जो है पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। पौधे को लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। और पेरन काइमा जो है ये लिविंग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपना, पत्तियों के रोमक किस कार्य में सहायक होते हैं, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इन लीव्स। स्टोमेटा का क्या फंक्शन होता है पत्तियों में। तो स्टोमेटा का जो फंक्शन होता है वाटर स्टोरेज, ये नहीं करता है। प्रकाश का अब्जॉर्प्शन ये नहीं करता है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान जो है स्टोमेटा के कारण होता है। और ट्रांसपेरेशन कहाँ चलता है, तो वो भी पत्तियों में चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, विच इज नॉट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, नहीं है। यहाँ पे क्लोरोफिल मत लगा के चल देना, ठीक है, नहीं पे ध्यान जरूर देना है। तो वाटर ये तो जरूरत रहता ही है, क्लोरोफिल ये भी जरूरत रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी जरूरत रहता है। और इसमें लिखा है जरूरत क्या नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीज का अंकुरण किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड कम्स अंडर। तो बीज का अंकुरण जो है वो ग्रोथ प्रक्रिया के कारण होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों में चलता है। और रिस्पायरेशन मनुष्य में चलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों की जड़ किस दिशा में वृद्धि करती है। रूट्स ऑफ प्लांट ग्रो इन विच डायरेक्शन। तो ये जो पौधों की जड़ें होती हैं, इस टाइप की जो जड़ें रहती हैं, वो किस दिशा में वृद्धि करती हैं। तो वो जो है निगेटिव में करेंगे नहीं, टुवर्ड्स लाइट प्रकाश की ओर, वो तो फूल करते हैं, सूरजमुखी जो रहता है। गुरुत्व के विपरीत ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर जो हो जाएगा सही, वो हो जाएगा सकारात्मक भूगत, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुष्प किस अंग से विकसित होता है। पुष्प जो है फूल होता है वो किस अंग से विकसित होता है। आप फ्लावर डेवलप फ्रॉम। तो फ्लावर जो डेवलप होता है वो कलिका से होता है, यानी बड से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। वेयर इज ब्लड प्यूरिफाइड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्यों में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो लीवर में होगा नहीं, हार्ट में होगा नहीं, हार्ट का सिर्फ काम है पंप करने का, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। लंग्स का जो है ये प्यूरिफिकेशन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा किडनी, गुर्दा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंसुलिन का स्राव कौन करता है। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय। इंसुलिन क्या लीवर से सिक्रेटेड होता है, तो नहीं होगा। थायराइड जो है ये थायरक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है।
पेनक्रियाज जो है ये इंसुलिन सिक्रेट करता है, और एड्रिनल ग्लैंड जो है ये एड्रिनल फियर फ्लाइट एंड फाइट ये करता है, ठीक है। डीएनए की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड डीएनए? तो डीएनए का खोज क्या मेंडल ने किया? मेंडल ने तो पी प्लांट इस पे खोज किया था, और मेंडल जो है पी प्लांट पे मेंडल वर्क किए थे और इन्होंने जीन का खोज किया था। डार्विन जो है ये नेचुरल सिलेक्शन का किए थे, चार्ल्स डार्विन। तो अपना आंसर जो हो जाएगा वो वाटसन और क्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसे अच्छे से ध्यान करिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिए। बाकी ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक है। यहाँ पे जो मैं करवा रहा हूँ पिछले 2-4 साल के पेपर में जो आए हैं वो करवा रहा हूँ, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, वंशानुक्रम के जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स। अभी फादर ऑफ जेनेटिक्स पढ़े ही थे, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो मेंडल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? कोश का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? हु प्रपोज द सेल थ्योरी? तो कोशिका का सिद्धांत जो है सेल थ्योरी वो स्लाइडन और स्वान ने दिया था, और डार्विन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन दिए थे। मेंडल जो है वो जेनेटिक्स पे वर्क किए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन सा अंगक अनुपस्थित होता है? विच ऑर्गेनेली इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें क्या एब्सेंट होता है पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो प्रोकैरियोटिक में क्या राइबोसोम एब्सेंट होता है? नहीं, ये प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है या नहीं? ये भी प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल जो है ये भी होता है। तो होता क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस ऊतक में जीवित कोशिकाएं होती हैं? विच टिश्यू है लिविंग सेल? तो पेरेन्काइमा में तो होता ही है, स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड सेल होता है, और जाइलम रेसे फ्लोएम रेसे जो है ये सब भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लाज्मोलाइसिस किसमें देखा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस इज ऑब्जर्व्ड इन, क्या प्लांट सेल में देखते हैं कि एनिमल सेल में? तो जो है प्लाज्मोलाइसिस जो है हम प्लांट सेल में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वाष्पो उत्सर्जन किस अंग से होता है? ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू। तो ट्रांसपायरेशन जो होता है वो पत्तियों के थ्रू होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, पादप हार्मोन ऑक्सिन का क्या कार्य है? फंक्शन ऑफ ऑक्सिन इज, तो ऑक्सिन का जो काम है वो वृद्धि को बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्क रोग कैंसर किस प्रकार के विभाजन से होता है? कैंसर अकर्स ड्यू टू, तो कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर जो है वो माइटोसिस के कारण नहीं होता है। सेल डिवीजन इसके कारण भी नहीं होता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, यानी कि जितना सेल डिवीजन होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा सेल डिवीजन होता है तो फिर कैंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बीज में भ्रूण कौन सा भाग होता है? विच पार्ट इज एम्ब्रियो इन अ सीड? बीज आवरण होता है क्या? नहीं। फिर ऑप्शन में क्या क्या है? एंडोस्पर्म ये भी नहीं होता है, कोटिलेडन ये भी नहीं होता है, तो प्लोमुल और रेडिकल होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या होगी? तो ब्लड सेल ये नहीं होगा, मसल्स ये भी नहीं होगा, बोन ये भी नहीं होगा, तो होगा न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डार्विन्स थ्योरी इज, डार्विन का थ्योरी किस पे था? थ्योरी ऑफ ओरिजिन इस पे नहीं था, हेरिडिटी इस पे भी नहीं था, सेल थ्योरी स्लाइडन एंड स्वान का था।
और मॉडर्न सेल थ्योरी रुडॉल्फ विर्चो का था। तो यहाँ पे अपना आंसर जो हो जाएगा सही, प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन था, डार्विन का थ्योरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीन का वह भाग जो प्रोटीन का कोड करता है क्या कहलाता है? द जीन सेगमेंट कोडिंग फॉर प्रोटीन इज कॉल्ड। इसको क्या इंट्रॉन कहेंगे? नहीं। ऑपरेटर इसको नहीं कहेंगे, प्रमोटर इसको नहीं कहेंगे, ठीक है, तो कहेंगे एक्सॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल सीजर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त जैविक कैंची है, आरएनए है क्या? नहीं। पॉलीमरेज, ये भी नहीं है। इसमें कैंची का बात हुआ है, तो इसमें जो हो जाएगा वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए प्रतिकृति रिप्लिकेशन में प्रमुख एंजाइम है। मेन एंजाइम इन डीएनए रिप्लिकेशन इज, तो इसमें डीएनए पूछा है कि डीएनए का मेन एंजाइम क्या है, तो डीएनए है, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, तो अपना आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी जो है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे जितने लोग भी नए देख रहे हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में दिखेंगे। मानव में वाई गुणसूत्र किससे संबंधित होता है? वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज रिलेटेड टू, यहाँ पे वाई क्रोमोसोम का बात हो रहा है, तो बुद्धि के लिए नहीं। ऊंचाई के लिए, कहाँ से ऊंचाई, इसमें ऑप्शन आ गया काम ही नहीं। रक्त समूह, इसमें भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। देखो, मनुष्य शरीर में एक आरबीसी होता है, तो उसका जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का क्या जीवन काल 60 दिन होगा? नहीं, 60 दिन नहीं होगा। 30 दिन ये भी नहीं, 90 दिन ये भी नहीं, 120 दिन होगा। और ये इंपॉर्टेंट टिक कर लो, एग्जाम में जरूर दिखने लायक क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी के हम जो है 30 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी कमेंट में बता देना कि आपके कितने बन रहे हैं। अंडाशय का कार्य है, फंक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का क्या फंक्शन है? शुक्राणु उत्पादन, ये तो टेस्टिस का काम है। अंडाणु उत्पादन, हाँ यही आंसर सही है, ठीक है। मूत्र निर्माण, ये तो किडनी करता है, और रक्त निर्माण आरबीसी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, जन्म नियंत्रण के अस्थायी साधन है। अब यहाँ पे टेम्परेरी दिया है, तो ध्यान देना, परमानेंट मत लगा कर आ जाना, ठीक है। नसबंदी नहीं होगा, ऑपरेशन परमानेंट में होता है। गर्भपात, ये भी नहीं, यहाँ हो जाएगा गर्भ निरोधक गोलियां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हृदय में रक्त शुद्धि होती है। अब यहाँ पे हृदय आ गया है, ब्लड प्यूरिफिकेशन इन हार्ट। अब हार्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर लंग्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब यहाँ से अपना फिजिक्स का पोर्शन शुरू हो रहा है। तो आप सभी को अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, तो कमेंट करके पूछ लेना। इस लाइव कमेंट में मत पूछना, क्योंकि लाइव में नहीं, उस कमेंट में आकर पूछ लेना, नॉर्मल कमेंट में, ठीक है। बाकी आप सभी वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। और आपको डाउट है कि पेपर का लेवल टफ आएगा, तो पेपर का लेवल टफ नहीं होने वाला है, पेपर का लेवल इजी ही रहेगा। जिस तरह सीनेट के पेपर में आया था, सेम पेपर उसी लेवल का रहेगा, ठीक है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अपना नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, और मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ अपने चैनल पे, वो देख लो, क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किससे रिलेटेड है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है। तो जूल का क्या क्या, क्या है? तो जूल का हो जाएगा ऊर्जा, यानी एनर्जी। वाट का क्या हो जाएगा? पावर। पावर में आने के बाद सब वाट लगा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
स्पीड का एसआई मात्रक क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज। तो स्पीड का एसआई मात्रक जो है वो मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या बताता है? व्हाट डज न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट? तो न्यूटन बाबा का सेकंड लॉ स्टेट करता है बल जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के इक्वल है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ? तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी कि आपने ये रॉकेट जब ऊपर जाता है या बंदूक से चली हुई गोली, ये सब जो है न्यूटन थर्ड लॉ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। अब यहाँ पे रिलेशन पूछा गया, कार्य और ऊर्जा में संबंध है। तो कार्य और ऊर्जा में कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होते हैं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस का क्षमता का मात्रक क्या है? यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो इसका जो हो जाएगा वाट है क्या? नहीं, ये वाट तो जो है पावर का है। जूल, जूल ऊर्जा का है। न्यूटन जो है वो फोर्स का है। तो अपना आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा डायोप्टर। लेंस जो है डॉक्टर लगाते हैं ना, तो डॉक्टर से आप याद कर लो डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर इज। ध्वनि की गति वायु में होती है। तो ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 343 मीटर पर सेकंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है सबसे तेज किस माध्यम में चलती है? तो गैस में चलती है क्या ध्वनि? तो देखो ध्वनि का सीक्वेंस देख लो, किस माध्यम में कितना तेज चलती है। तो पहले चलेगी सॉलिड, फिर लिक्विड, देन गैस, और वैक्यूम में तो चलता ही नहीं, निर्वात में। ठीक है। तो साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल किस में करता है? तो साउंड सबसे ज़्यादा ट्रेवल सॉलिड में करता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज। और इसको आप इम्पोर्टेंट टिक करके जाना, ये क्वेश्चन में जरूर दिखेंगे। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे मीटर पर सेकंड ही लगाना, स्क्वायर मत लगा देना, ना तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि यूनिट पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। तो ये जो कहता है एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं नहीं। ऊर्जा ना तो सृजित की जा सकती है ना नष्ट, यानी इंग्लिश में हो जाएगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना हम ऊर्जा को बना सकते हैं और ऊर्जा को हम बिगाड़ सकते हैं। कार्य कब शून्य होता है? कार्य कब शून्य होता है? व्हेन इज वर्क इक्वल टू बी जीरो। तो कार्य देखो शून्य कब होता है? विस्थापन ना हो। जब विस्थापन नहीं होगा तब भी कार्य शून्य होगा। बल ना हो तब भी कार्य शून्य होगा। बल और विस्थापन समकोणीय हो, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर, तब भी जो है जीरो ही होगा वर्क। तो इसका आंसर जो है सब सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, अवतल लेंस की विशेषता क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस है यहाँ पे। तो रियल इमेज नहीं बनाता है, कॉनकेव लेंस रियल नहीं बनाता है, बट कॉनकेव मिरर होता तो ये रियल बनाता है। इन्वर्टेड इमेज, ये इन्वर्टेड नहीं बनाता है। कोई प्रतिबिंब, ये तो होगा ही नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा सही, कॉनकेव लेंस है तो सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, मानव किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? ह्यूमंस कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो मनुष्य जो है वो 20 से 20,000 Hz तक सुन सकता है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो इस दोनों समान होते हैं? नहीं। दूरी सदैव सकारात्मक होती है, यानी डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और विस्थापन दिशा सहित होता है। तो विस्थापन जो है वो दिशा सहित होता है, किस दिशा में विस्थापन होना है। बस यही मेजर डिफरेंस है। तो बी नंबर जो है अपना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गति का मात्रक SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो हो जाएगा वेग बटा, वेलोसिटी जो है वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय। बस विस्थापन को हम किस में मेजर करते हैं? तो मीटर में, और समय जो हो जाएगा वो सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यूटन का दूसरा नियम किसे दर्शाता है? न्यूटन का दूसरा नियम किसे दर्शाता है? न्यूटन सेकंड लॉ रिप्रेजेंट। तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा फोर्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। कार्य तब होता है जब, और ये पेपर में जीएनएम के आया हुआ था, ठीक है, जीएनएम का पेपर जो हुआ था हाल ही आया हुआ था। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन, जब फोर्स अप्लाई किया जाता है, जब बल लगाया जाता है? नहीं, बल लगाने से केवल वर्क नहीं कह सकते हैं। विस्थापन हो तब भी नहीं, जब बल और विस्थापन दोनों हो तब कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरुत्व बल किस पर निर्भर करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन। ये गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो किस पे निर्भर करता है? ओनली मास पे नहीं, केवल दूरी पे? ये भी नहीं। तापमान पे? तापमान पे कब से करने लगा? तो यहाँ पे द्रव्यमान और दूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट क्या करता है? आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परावर्तन के नियम में किरणें किस तल में होती है? इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रेज लाई इन बीच प्लेन। तो परावर्तन के नियम के किरणें में जो है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंट, आपतन जल पे होती हैं, ठीक है, तल पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि वस्तु स्थिर है उसका संवेग होता है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स मोमेंटम विल बी। अगर कोई बॉडी रेस्ट है, रेस्ट में है, तो उसका संवेग जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कण पर विद्युत क्षेत्र में बल किसके समानुपाती होते हैं? द फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू। देखो, ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फील्ड स्ट्रेंथ की होता है, यानी कि क्षेत्र की ताकत पे होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 11th के लिए गए हैं, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्लास 11th और 12th के लिए गए, अभी जो हो रहा था वो क्लास 10th लेवल का था। कूलाम का नियम किस पर लागू होता है? कूलाम्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर। तो कूलाम बाबा का जो लॉ है वो स्थिर आवेश पे होता है, स्टैटिक चार्ज पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ओम्स का नियम क्या कहता है? तो ओम्स लॉ स्टेट दैट बी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इज इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति पावर का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। अब यहाँ पे देखो पावर, तो पावर जो हो जाएगा वो वाट का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
परपथ में विद्युत धारा की दिशा होती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इन सर्किट इज फ्रॉम। अगर एक सर्किट है तो उसमें विद्युत धारा कैसी होगी, सर्किट में ये विद्युत धारा कैसी होगी। तो सर्किट में विद्युत धारा जो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस ऑलवेज गो फ्रॉम। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ चलती हैं, साउथ यानी उत्तर से दक्षिण चलती हैं। बट अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड ही चलेंगी, अंदर ही, तो ये साउथ टू नॉर्थ। और ये पेपर जो है जीएनएम में आया हुआ था, जीएनएम के पेपर में एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के जनक हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जनक जो है वो फैराडे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो धर्मिता के जनक कौन है। अब यहाँ पे मैडम मेरी कोई नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाना क्या है, रदरफोर्ड भी नहीं होंगे, थॉमसन भी नहीं होंगे, यहाँ पे होगा बेकरल, ठीक है। अब यहाँ से अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू हो रहा है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है। हमने 60 क्वेश्चन कर लिया, अभी 61 क्वेश्चन चल रहा है। रासायनिक परिवर्तन में कौन सी विशेषता नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंज। तो देखो केमिकल चेंज में जो है वहाँ पे क्या है कि न्यू सब्सटेंस तो बनेंगे ही, एक वस्तु बनती है ये तो है, और यहाँ पे देखना है नॉट, ठीक है। ताप उत्पन्न हो सकता है, ताप बिल्कुल उत्पन्न होता है। गैस निकल सकती है, गैस में भी इवॉल्व। तो होता क्या है, क्या नहीं होता है, कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता। ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू रेंज ऑफ एसिड। तो पीएच वैल्यू ऑफ एसिड जो है, एसिड का रेंज जो है वो 7 से कम होता है, और बेस का जो है वो 7 से ज़्यादा होता है, और न्यूट्रल जो है वो एग्जैक्ट 7 पे होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, NaOH किस प्रकार का यौगिक है। व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज NaOH। अब देखो यहाँ पे OH लग गया है, तो OH लगने के बाद वो बेस बन जाता है, क्षार। और अगर H प्लस है तो वो अपना एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्षार हो जाएगा, सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, धातुओं की कौन सी विशेषता है, विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। विद्युत का कुचालक, मेटल कब से विद्युत का कुचालक होने लगा। ब्रिटल, भंगुर जो है ये नॉन मेटल का है। कलरलेस, ये छोड़ो। तन्य, डक्टाइल होता है मेटल, ठीक है, डक्टाइल और मेलेबल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्बन में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन कार्बन। तो कार्बन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। तो आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, साबुन का पीएच मान सामान्यता होता है। द पीएच ऑफ सोप इज यूजली। तो साबुन का पीएच मान जो होता है वो बेसिक होता है। पानी में CO2 मिलाने से क्या बनता है। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन CO2 इज डिजॉल्व इन वाटर। अगर पानी में CO2 मिलाते हो तो वहाँ पे H2CO3 हो जाता है, और वो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में किसका उपयोग होता है। अपघटन में किसका उपयोग होता है, विच प्रोसेस यूज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इलेक्ट्रो देखो तो वहाँ पे हाइड्रोजन जरूर होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन मिल जाए पानी से हाइड्रोजन गैस प्राप्त करना, यही आंसर सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेथेन CH4 किस प्रकार का यौगिक है? तो CH4 जो है वो एल्केन होता है, एल्केन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर एल्केन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर पे किया गया था, आयरन। ठीक है, और इसका खोजकर्ता कौन थे? मॉडर्न और ओल्ड का आप कमेंट बॉक्स में बता देना। 71 नंबर का क्वेश्चन जो है, मोल में कितने कण होते हैं? हाउ मेनी पार्टिकल आर देयर इन वन मोल? तो 6.022 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कौन सा नियम लागू होता है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पर कौन सा नियम लागू होता है? तो वहां पे बोर्स थ्योरी लागू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस पर आधारित होती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, ये पहले ही बता दिया, एटॉमिक नंबर पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो किसके बीच बनता है? तो आयनिक बॉन्ड जो है एक मेटल दूसरा नॉन मेटल तब बनता है, धातु और अधातु से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी का उबलने का तापमान किस इकाई में 373 होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 इन बीच यूनिट। तो पानी का जो उबलने का होता है पॉइंट वो केल्विन में होता है, 373 केल्विन होता है, ना कि सेल्सियस और ना फारेनहाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच पार्टिकल शो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, अधिकतम अनिश्चितता किस कण में होती है? तो अधिकतम अनिश्चितता जो है वो इलेक्ट्रॉन में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गैसों के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या है? तो गैसों के लिए आदर्श समीकरण गैस PV इज इक्वल टू NRT। तो आंसर नंबर ये हो जाएगा, ये ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम क्या कहलाता है? व्हाट डज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट? तो प्रथम नियम यही कहलाता है कि ऊर्जा ना तो नष्ट हो सकती है और ना ही उत्पन्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संतुलन की अवस्था में एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप ये नहीं होता, रिवर्स रिएक्शन स्टॉप ये भी नहीं होता, दोनों की दर बराबर होती है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इन रेडॉक्स रिएक्शन में जो होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। तो यहाँ पे आंसर नंबर C सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन द रिएक्शन HCl प्लस NaOH जब करता है अभिक्रिया तो NaCl प्लस H2O बनाता है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एक एसिड है और दूसरा बेस है, एसिड और बेस मिलकर साल्ट प्लस वाटर बनते हैं। ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन सॉलिड स्टेट, आयोनिक इन सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में कौन सा पदार्थ आयनिक होता है? तो ठोस अवस्था में NaCl आयनिक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विलयन में विलयता किस पर निर्भर करती है? सॉल्युबिलिटी इन अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन, तो ये जो है टेम्परेचर पे करेगी, जरूर बिल्कुल, प्रेशर पे बिल्कुल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट सब पे, यानी ऑल ऑफ द एबव, विलयन में विलयता जो है सब पे करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन जाएगा? इन इलेक्ट्रोलाइसिस विच मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, तो कैथोड की तरफ कौन जाएगा? कैसे कैथोड और कैसे कैटायन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एंजाइम, एक एंजाइम क्या होता है? तो एक एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। ठीक है,
अम्ल ये भी नहीं होगा, क्या होगा? लिपिड। आप सभी भी ध्यान दिया करो, मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कुछ आप सभी भी ध्यान दिया करो, ठीक है? मैं देख रहा था कि आपका आईगो कितना फास्ट चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा एंजाइम में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डीएनए की संरचना बताई थी। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज परफॉर्म्ड बाय। डीएनए की संरचना किसने बताया था? तो डीएनए का संरचना जो है वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औषधियों में एंटीबायोटिक का कार्य होता है। फंक्शन ऑफ एंटीबायोटिक इज। तो एंटीबायोटिक का कार्य जो होता है वो जीवाणु को नष्ट कर देता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? तो सीएफसी का प्रयोग जो है ये शीतलक में होता है, रेफ्रिजरेंट्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये केमिस्ट्री का शायद लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो O2 से नहीं होता, इससे भी नहीं होता, नाइट्रोजन से भी नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 90, अब इसमें आपको पहचानना है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? NaOH प्लस HCl ये जो बनाएगा, आप ये अंदाजा लगाएंगे तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, ठीक है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अपना आंसर जो हो जाएगा, अपना आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, ये हो जाएगा, ठीक है? चलते हैं ग्रामर की टॉपिक की तरफ, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करके जाएं, ठीक है? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग रिसीव का करना है चूज। तो RECIEV, इसमें ई होता है, आई नहीं होता है। RECEEV, डबल ई नहीं होता है, डबल आई भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा RECEIVE, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ही डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे आ गया तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है? और एवरी डे बोले तो हैबिचुअल भी है, तो यहाँ पे गोज हो जाएगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्टिव टू पैसिव बनाना है। तो आप सभी जो है सेशन को जल्दी से जल्द लाइक कीजिए, ठीक है? ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पे राइट्स है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है एक्टिव पैसिव में जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में जाने के बाद इज लग जाएगा, आ लेटर इज रिटन बाय हिम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है? जितने भी पैसिव बनता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सेड आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे देखिए, ये तो बहुत ही ईजी है बनाने में, अगर आप पढ़े होंगे तो तुरंत बना लेंगे। अब यहाँ पे एम जो है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, और अगर कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाता है, और परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो यहाँ पे वाज है, एम है, तो आपको वाज ढूंढना है। ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिनोनिम ऑफ ब्रेव। सिनोनिम मतलब समानार्थी, ब्रेव का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो ब्रेव का बोल्ड हो जाएगा। कावर्ड मतलब डरपोक, वीक मतलब कमजोर, लेजी मतलब सुस्त आदमी। तो ये सब नहीं होगा, बोल्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एंटोनिम ऑफ क्रूअल। क्रूअल, तो क्रूअल का एंटोनिम जो हो जाएगा वो जेंटल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन ही सेट अंडर द ट्री। अब इसमें बोल रहा है कि प्रीपोजिशन ढूंढो, तो अंडर द ट्री, यहाँ पे अंडर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बीच इज अ कंजक्शन। इनमें से कंजक्शन कौन सा है? तो बट और ये सब कंजक्शन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सी हैज बीन वर्किंग हियर। अब 2019 निश्चित है ना, उसके बाद 2019 फिर 20 आता है, तो ये सिंस लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये देखो 100 क्वेश्चन हमने सफलतापूर्वक कर लिया।
अब 20 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो आप सभी लास्ट में स्कोर बता देना, ठीक है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो वाओ यहाँ पे इंटरजेक्शन लगाना है, तो वाओ से पहले क्या लगेगा, ठीक है। इसमें पहचानना है कि इंटरजेक्शन क्या है, तो वाओ जो है इंटरजेक्शन हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज ऑनेस्ट मैन। अगर यहाँ पे मैन काट दिया जाए तो क्या लगेगा, मैन काट दिए तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन। एन नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पे नाउन नहीं दिया रहता है एडजेक्टिव के बाद, वहाँ पे कुछ भी नहीं लगता है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रकार से एन लगेगा क्योंकि एडजेक्टिव दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चेंज इनटू नेगेटिव, सी डांसेज बेल। डांसेज है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे सी डज नॉट डांस बेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट फॉर्म, ही व्हेन आई कॉल्ड हिम। अब देखो ये अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा टेंस जो है पास्ट में ही रहेगा, तो ही वाज स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ही सेट, वह कुर्सी पर डॉट डॉट बैठा, तो कुर्सी पर यहाँ पे ऑन हो जाएगा, कुर्सी में थोड़ी ना होता है। मैं वहाँ पे लगता है जहाँ पे चारों तरफ से कमरे बंद हो और एक ग्राउंड हो, यानी गार्डन हो, गार्डन पे भी इन लग सकता है। और इन जो है ईयर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द बुक इज डॉट डॉट, ये तो अभी हो गया है। अब यहाँ से अपना जीके शुरू होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके है, इसको करके जरूर जाना। तो जीके जो है वो 15 नंबर के अपने सीपेट के पेपर में आने वाला है, और जीके जो है बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अच्छे से करके जाना है। और ज़्यादातर बच्चों का जीके कमज़ोर रहता है, तो जीके जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सारे लूसेंट के लिए हैं, और ये आपके एग्जाम में पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कह रहा है, वो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, तो इन्होंने संविधान लिखा था। जवाहरलाल नेहरू थे, ये जो है प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति ध्यान देना है, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन नहीं थे। देवी गिरी, ये भी नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम, ये तो मिसाइल मैन थे, और इन्होंने बुक्स लिखा था द विंग्स ऑफ द फायर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, हु आर द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर। भारत का पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो था वो सीवी रमन था, नहीं। मदर टेरेसा, ये भी नहीं थी। अमर्त्य सेन, ये भी नहीं थे। तो थे कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल, हु बुल्ट द ताजमहल। तो ताजमहल क्या अकबर ने बनवाया था, नहीं नहीं, अकबर नहीं बनवाए थे। औरंगजेब, ये भी नहीं। बाबर, ये भी नहीं था। तो था कौन, ये शाहजहां बनवाया था। और किसके याद में बनवाया था ताजमहल, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। और अकबर जो थे ये दिल्ली में कुछ दिन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस। विश्व का पहले मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था। अब यहाँ पे विश्व का बात हो रहा है, तो आप, मुझे पता है यहाँ पे ज़्यादातर नील आर्मस्ट्रांग लगाएंगे, बट ये नहीं होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, ठीक है, यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जो कि रसिया के थे, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित था, वेयर इज कुतुब मीनार लोकेटेड।
तो कुतुब मीनार क्या आगरा में स्थित है? आगरा में तो ताजमहल है। हैदराबाद नहीं, ये जो है अपना कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? हु वन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? मिल्खा सिंह? मिल्खा सिंह नहीं थे, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। सुशील कुमार ये भी नहीं थे। क्या अभिनव बिंद्रा थे? हाँ, अभिनव बिंद्रा जो थे ये थे, शूटिंग में पाए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ये जो अपने सीवी रमन जी थे, इन्हें किस फील्ड में जो है नोबेल प्राइज मिला था? और नोबेल प्राइज किसको मिलता है, किस फील्ड में मिलता है, ये आप बता देना। ठीक है। तो नोबेल प्राइज इन्हें जो है भौतिकी में मिला था, फिजिक्स में। केमिस्ट्री ये सब इसमें सब में नहीं मिला था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंडिया गेट किसने बनवाया था? इंडिया गेट किसने बनवाया था? हु बिल्ट इंडिया गेट? ये सब क्वेश्चन दिखने लायक हैं। और इससे पहले मैंने जो है कंप्यूटर कल मैंने जीके करवाया था, स्पेशल जीके, और उसमें इंग्लिश ग्रामर भी थे। तो जीके देख लेना, क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे आपके, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो जीके का कल जो था उसमें मैराथन समझ लीजिए या शॉर्ट मैराथन समझ लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। क्योंकि उसमें मैंने कंप्यूटर से और कितने पुस्तक लिखे थे, किसने किस लाइन में नोबेल मिला, किसको फर्स्ट नोबेल मिला, कौन मिस वर्ल्ड है, कौन मिस यूनिवर्स है, और जितने भी प्लेयर हैं उनका दूसरा नाम क्या है। तो इससे पहले मैंने करवाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना, वहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लगभग 8-10 क्वेश्चन उस सेशन से ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है। और इसमें एक कमेंट था कि क्या सीपेट में कंप्यूटर भी रहता है? तो सीपेट में देखो कंप्यूटर नहीं रहता है, बट कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपेट में, इसीलिए मैंने कंप्यूटर से भी करवा दिया है। क्योंकि पिछले साल 2024 में सीपेट के पेपर में क्वेश्चन वाले जीके दिखे थे, इसीलिए करवा दिया है। तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है। इंडिया गेट किसने बनवाया था? हु बिल्ट इंडिया गेट? तो इंडिया गेट जो है लॉर्ड कर्जन कर्जन नहीं थे। लॉर्ड माउंटबेटन ये भी नहीं थे। शाहजहाँ तो ताजमहल बनवाए थे, और किसकी याद में, ये आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं? इन विच कंट्री आर नोबेल प्राइज अवार्डेड? नोबेल प्राइज किस देश में प्रदान किए जाते हैं? तो अमेरिका में नहीं, फ्रांस में नहीं, इंग्लैंड में यहाँ भी नहीं, स्वीडन हो जाएगा। और कल मैंने जो जीके करवाया वो इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका बात ही मत करो, पेपर होने के बाद पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन जरूर रहेंगे, क्योंकि मैंने उसमें किस डेट को क्या मनाया जाता है ये भी करवा दिया, यानी कि पूरा जीके समझ लो करवा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट? तो भारत का फर्स्ट सैटेलाइट जो था वो आर्यभट्ट था, भास्कर ये नहीं था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड? टॉम्ब का मतलब होता है मकबरा। तो लखनऊ में है क्या? नहीं। आगरा में ताजमहल है। दिल्ली में? दिल्ली में तो हुमायूं का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हु आर द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया? तो भारत की जो पहला महिला मुख्यमंत्री थी वो शीला दीक्षित थी? नहीं। जयललिता ये भी नहीं थी। ममता बनर्जी ये तो गुजरात की हैं।
सुचेता कृपलानी जो है वो पहला महिला मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शून्य का खोज किसने किया? हु डिस्कवर्ड जीरो? तो जीरो का खोज भास्कराचार्य नहीं किए थे। वराहमिहिर ये भी नहीं किए थे। पढ़नी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 120 है और हमने आज जो है 120 का सेट कर लिया है। तो आप सभी अपना कमेंट जो है कर देना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं 120 में, क्योंकि पेपर इसी लेवल का रहेगा। ठीक है। और इसी लेवल क्या, इससे भी इजी रहेगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए देखते हैं, हु डिजाइन द इंडियन पार्लियामेंट हाउस? इंडियन पार्लियामेंट हाउस किसने बनवाया था? तो इंडियन पार्लियामेंट हाउस जो है वो हर्बर्ट बेकर ने बनवाया था। और जीके का 120 क्वेश्चन हमने सफलतापूर्वक कर लिया है। तो आप सभी स्कोर बता देना और वीडियो को आप सभी जो है लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। ठीक है। जो भी सीपेट का प्रिपरेशन कर रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में, उसके पास ये वीडियो शेयर कर देना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। कल एक सेट और करवा देंगे, बाकी क्वेश्चन सेट ही से रहेंगे। ठीक है। और रिवीजन जो है कर लेना। एक कमेंट था कि वो पूछ रहा था क्या ये सेट कर लें तो सिलेक्शन हो जाएगा इस सेट से? तो हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा, बट आपको जो है अपना नोट्स जो बनाए हैं वो रिवीजन करके जाना है। ठीक है। इसमें जो है इस सेट से जितना भी सेट करवाया हूँ लगभग 5 सेट करवा दिया है। तो इस सेट से आपके क्वेश्चन जो है इस सेट से 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 70 से 80 क्वेश्चन इसी सेट से देखने को मिलेंगे। तो क्या है, पेपर देने से पहले आप सभी पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन कर लें और फिर पेपर देने जाएं। आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट